खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में मैं वायलेट सिसल आप सबको सलाम पेश करती हूँ और प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, पौलुस रसूल रोमियो के नाम ख़त में यूँ बयान करते हैं, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की हमको फ़तह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है। उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना ज़िंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। आइए नाज़रीन, हम भी उसकी मोहब्बत में कायम रहें और फ़तह से भी बढ़कर गलबा हासिल करें और मिस रूप जॉर्डन की खूबसूरत सी आवाज़ में ये गीत सुनें। सितारिश करो अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से यीशु नाम की सितारिश करो। वो यहोवा यारी लश्करों का खुदा, उसके नाम की सितारिश करो अपने सारे दिल से और अपनी सारी जान से यीशु नाम की सितारिश करो। और अपनी सारी जान
से यीशु नाम की सिताइश करो। जी नाज़रीन, आपने ये गीत सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद की ये सिताइश आपके लिए बरकत का बाइस हुई है। और आइए अब चलते हैं अंकल डेविड और पिंकी के पास और उनसे आज की कहानी सुनते हैं। आइए चलें। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में पिंकी और अंकल डेविड आप सब की खिदमत में हाजिर हैं। और आपको आज की कहानी में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे छोटे और नन्हे मुन्ने साथियों, आपको हमारी ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं? जी हाँ, हमें अपनी राय के बारे में जरूर बताइए। आप अपनी राय का इजहार किसी भी तरह से कर सकते हैं, यानी कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर नन्हे मुन्ने साथियों, आप अगर खुद कॉल या मैसेजेस ना कर सकें तो घर में किसी भी बड़े फर्द को बता सकते हैं कि वो हमें कॉल या मैसेजेस करे। जी हाँ, और कहानियों के मुतालिक अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हाँ जी। अंकल डेविड, आज की कहानी के बारे में कुछ बताइए। पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है पौलुस खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है। कबूल करता है? इससे क्या मुराद है अंकल डेविड? इससे मुराद है कि उसने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लिया। अपना निजात दहिंदा मान लिया? क्या वो पहले खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा नहीं मानता था? नहीं पिंकी बेटा, वो नहीं मानता था कि यीशु मसीह इब्ने खुदा है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आइए नाज़रीन, ये दिलचस्प कहानी सुने। पौलुस यीशु मसीह को कबूल करता है। साउल ने घर घर जाकर मसीहों पर हमला करना, मर्दों और औरतों को गिरफ्तार करना और उन्हें कैद खाना में डलवाना जारी रखा। सरदार काहिन की तरफ से उसे इजाजतनामा मिला कि दमिश्क को जाए और वहां मसीहों को गिरफ्तार करे और उन्हें यरूशलेम वापस लाए। जब साउल दमिश्क की राह पर जा रहा था, यीशु उस पर तेज रोशनी में से जाहिर हुआ और कहा, साउल साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, ऐ खुदावन, तू कौन है? यीशु ने जवाब दिया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जब साउल जमीन पर से उठा तो वो कुछ भी ना देख सकता था और लोग उसे पकड़कर दमिश्क ले गए। साउल ने 3 दिन तक कुछ न खाया और न कुछ पिया। तब खुदा हनन्याह नाम एक शख्स पर जाहिर हुआ और कहा, उस घर में जा जहां साउल ठहरा हुआ है, उस पर अपना हाथ रख कि वो देख सके। लेकिन हनन्याह ने कहा, ऐ खुदावन, मैंने सुना है कि वो कैसे मसीहों को दुख पहुंचाता रहा है। खुदा ने कहा, मैंने उसे चुना है कि कौमों पर मेरा नाम जाहिर करे। मैं उसे जता दूंगा कि मेरे नाम की खातिर उसे कितने दुख सहने होंगे। इसलिए हनन्याह ने साउल से कहा, उस यीशु ने जो तुझ पर उस राह में जाहिर हुआ था, मुझे भेजा है कि तू फिर से बिनाई पाए और रूहुल कुद्स से भर जाए। साउल ने फौरन बिनाई वापस पाई। तब साउल को बपतिस्मा दिया गया। उसने कुछ खाकर तकवीयत पाई और वो फौरन यहूदियों में मनादी करने लगा कि यीशु खुदा का बेटा है। यहूदी बहुत हैरान हुए कि ये वही आदमी है जो मसीहों को तबाह करने की कोशिश कर रहा था और अब ये खुद एक मसीही है। साउल यहूदियों से इख्तलाफ करके साबित करता रहा कि यीशु ही मसीह है। साउल पौलुस के नाम से जाना गया। बहुत दिन गुजरने के बाद यहूदियों ने पौलुस को मार डालने का मंसूबा बनाया। उन्होंने लोगों को शहर के दरवाजों पर तैनात किया कि उसे मार डालें, लेकिन पौलुस ने उनका मंसूबा जान लिया और उसके साथियों ने उसे फरार होने में मदद की। एक रात उन्होंने शहर की दीवार से
एक टोकरे में उसे लटका दिया। पौलुस भाग गया और यीशु की मनादी करना जारी रखा। पौलुस यरूशलेम शागिर्दों से मिलने गया, लेकिन पहले मसीही पौलुस से खौफजदा हो गए। आखिरकार बरनबास नामी एक शागिर्द पौलुस को शागिर्दों के पास ले गया और बताया कि कैसी दिलेरी से दमिश्क में उसने मनादी की। तब उन्होंने पौलुस को कबूल किया। इसके बाद पौलुस और बरनबास अंताकिया चले गए। वहां उन्होंने बहुत से लोगों को यीशु के मुतालिक बताया और कलीसिया को मुस्तहकम किया। एक दिन अंताकिया में कलीसिया रोजे रख रही और दुआ कर रही थी। तभी रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए पौलुस और बरनबास को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। इसलिए कलीसिया ने पौलुस और बरनबास के लिए दुआ की, उन पर हाथ रखा और उन्हें यीशु की मनादी के लिए रुखसत कर दिया। उन्होंने बहुत से इलाकों और बहुत से लोगों में यीशु के नाम की मनादी की। नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने यीशु मसीह की कुदरत को, जो बयान से बाहर है, पहचान लिया है। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि उसने अपनी कुदरत को ऐसे शख्स पर जाहिर किया जो ना सिर्फ खुद इनकारी था बल्कि ईमान लाने वालों को भी दुख पहुंचाता था। और अब अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। जी नाज़रीन, आपने कहानी देखी और सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके वसीला से आपने खुदावंद का कलाम सीखा है और अब वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से भी खुदा का कलाम सीखें। हमारा आज का मज़मून है अंजील और शरीयत में फ़र्क। आज हम इसमें सीखेंगे कि अंजील हमारे शरीयत की ताबेदारी के रवैया को किस तरह तब्दील करती है। इसके अलावा हम सीखेंगे कि अकीदा क्या है। हम खुदा के हवाला से तस्लीस का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे अंजील के बारे में कि अंजील और शरीयत में क्या फ़र्क है। और आज का हमारा सवाल है, अंजील हमारे शरीयत की ताबेदारी के रवैये को किस तरह तब्दील करती है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। रोमियो 3 बाब 28वीं आयत। चुनांचे हम ये नतीजा निकालते हैं, इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। कुलसियों 3 बाब 17 आयत। और कलाम और काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। रोमियो 12 बाब 1 आयत। खुदा की रहमतें याद दिलाकर अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब 14वीं और 15वीं आयत। मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है। वो इसलिए सबके लिए मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। अंजील हमारी रहनुमाई करती है ताकि हम शरीयत की ताबेदारी खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए करें जिसने हमारे नजात को मुकम्मल किया, ना कि इसलिए कि शरीयत के अमाल से हम अपने आप को बचाने की कोशिश करें। आइए इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। अकीदा वो बयान है जिससे किसी शख्स या लोगों की एक जमात के ईमान और तालीम के मुतल्लिक जान सकते हैं। जिस अकीदे का हम मुतालिया करेंगे उसे रसूलों का अकीदा कहा जाता है, क्योंकि ये अंजील के हक़ाइक़ का एक मुख्तसर बयान है जिसे रसूल सिखाया करते थे। रसूलों का अकीदा इब्तदाई मसीही कलीसिया में तकमील को पहुंचा, क्योंकि लोग चाहते थे कि उनके पास एक मुख्तसर बयान होना चाहिए कि वो क्या ईमान रखते हैं और बतौर मसीही क्या तालीम देते हैं। बतदरीज रसूलों के अकीदे के अल्फाज में बेहतरी आई, लेकिन ये जल्दी उन तमाम जगहों पर जहां मसीही कलीसिया फैली इस्तेमाल होने लगा। मसीही दूसरों को बताते
कि वो क्या ईमान रखते हैं। आपस में रफाकत रखते वक्त और प्रस्तश करते वक्त वो इस बात का एतराफ़ करते, रसूलों का अकीदा इब्तदाई मसीही कलीसिया में बच्चों को भी बाइबल की बुनियादी अंजीली सच्चाइयों के मुतल्लिक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अंजील को रसूलों के अकीदा के जरिए 3 हिस्सों में इख्तिसार के साथ बयान किया गया है, क्योंकि सच्चे खुदा के 3 अकनूम हैं, यानी बाप, बेटा और रूह कुद्दस। रसूलों के अकीदे का हर हिस्सा को आर्टिकल कहा जाता है और हर एक आर्टिकल हमें बताता है कि इलाही अकनून ने हमारे लिए क्या किया है और हमें बरकत बख्शने और बचाने के लिए और क्या कर रहा है। बस रसूलों के अकीदे का अंजीली पैगाम खुशखबरी है कि हमारे खुदा ने हमें खलक किया, हमें नजात बख्शी और हमारी तकदीस की। 2 और मसीही अकीदे भी हैं जो रसूलों के अकीदे से मुमासलत रखते हैं। उन्हें नकाया का अकीदा सफ़ा 15 और अथनासीस का अकीदा कहा जाता है। जब इब्तदाई मसीही कलीसिया में खुदा के मुतल्लिक कुछ झूठी तालीमात उभरी तो ये 2 अकीदे लिखे गए ताकि खुदा के मुतल्लिक बाइबल की सच्चाई का एतराफ़ किया जाए और गलतियों को मुस्तरद कर दिया जाए। हम इन 2 अकीदों में से किसी का भी मुतालिया नहीं करेंगे, लेकिन वो भी सीखने के लिए दुरुस्त हैं, क्योंकि हम उनको बाज़ औक़ात प्रस्तश की इबादत में अपने ईमान का एतराफ़ करते वक्त इस्तेमाल करते हैं। आइए हम मज़ीद सीखें, हम खुदा के हवाला से तस्लीस का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं, और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। मत्ती 3 बाब 16 और 17 आयत खुदा यीशु के बपतिस्मा के वक्त अपने आप को 3 अकनूम में जाहिर करता है। यूहन्ना 15 बाब 26 आयत, लेकिन जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप की तरफ से सादर होता है, तो वो मेरी गवाही देगा। मत्ती 28 बाब 19 आयत, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। पैदाइश 1 बाब 26 आयत, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं। 2 कुरिन्थियों 13 बाब 14 आयत, खुदा में यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत तुम सब के साथ होती रहे। अस्तिस्ना 6 बाब 4 आयत, सुन आए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। यूहन्ना 10 बाब 30 आयत, मैं और बाप एक हैं। 1 कुरिन्थियों 8 बाब 4 आयत, सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। हमने सीखा हम खुदा का हवाला तस्लीस के तौर पर देते हैं क्योंकि वो 3 अकनूम में अपने आप को ज़ाहिर करता है, अगरचे वो वाहिद खुदा है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। नाज़रीन, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि उसने अपनी खिदमत का कुछ हिस्सा हमें भी सौंपा है और इसके लिए वो हमारी क़ुव्वत को भी बढ़ाता है कि हम उसकी खिदमत को किसी ना किसी तौर से कर सकें। और नाज़रीन, हम आपके इस एतमाद के लिए भी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि आप हमें अपनी दुआया दरख्वास्तें भेजते हैं और जैसे जैसे आपकी दुआया दरख्वास्तें हम तक पहुंचती हैं वैसे वैसे हमारी दुआया टीम बड़ी जाँफशानी और वफ़ादारी के साथ इस सारी खिदमत को अंजाम देती है और सारी दरख्वास्तें खुदावंद के हजूर में पेश की जाती हैं। और मेरे वो भाई और बहन जो अभी तक अपनी दुआओं का जवाब पाने के मुंतज़िर हैं, मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो बिल्कुल भी मायूस और परेशान ना हो, बल्कि खुदावंद पर एतमाद रखते हुए उसके सामने अपनी दुआ या दरख्वास्तें पेश करते रहें। वो वक़्त पर आपको मुहैया करेगा। और नाज़रीन, अब प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है कन्फेशनल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है
0302789173। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको ढेरों बरकतों से माला माल करे। आमीन।